गुड मॉर्निंग क्लास। मैं वरुण मिश्रा सेंट कोलंबस बेली से हिंदी क्लास लेके आपकी आ गया हूँ और आज हम चर्चा करेंगे व्याकरण के पोर्शन पद परिचय की, जिसमें हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है हमारा पद परिचय। तो पद परिचय का अर्थ के बारे में हम बात करेंगे तो वाक्य में शब्दों में के प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में शब्दों के प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में शब्द नहीं पद होते हैं। वाक्य में प्रत्येक पद के स्वरूप तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताने की क्रिया को पद परिचय कहलाते हैं। अर्थात पद परिचय वो होता है कि जैसे आपको एक कोई शब्द दे दिया जाता है, जैसे राम घर जाता है, तो उस शब्द में, उस पूरे वाक्य में क्या क्या क्रियाएं निकल के आ रही हैं कि उसमें कौन कौन सी संज्ञा है, कौन कौन सा सर्वनाम है, वो स्त्रीलिंग है कि वो पुल्लिंग है, ये सारी बातों की चर्चा करना ये हमारा पद परिचय के अंतर्गत आता है। मतलब कि आपको एक पद दिया गया है और उसका परिचय देना है आपको, है ना। जैसे इसमें लिखा वाक्य में शब्दों के प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं ना। अगर वाक्य में कई प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे होता है ना राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, तो इन चार शब्दों में कई प्रकार के पद निकल के आते हैं। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग है क्या है कि नहीं है, सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या है, संज्ञा, हर चीज़ें इसमें निकल के आती हैं। तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि एक वाक्य होता है जिसमें पद परिचय दिया जाता है ना। जैसे लिखा है कि पदों के साथ उनका संबंध बताने की क्रिया को पद परिचय कहते हैं। तो ये थी हमारी परिभाषा, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के नोट करिएगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारे पद 5 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं पद 5 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव। जैसे मैंने बताया था कि एक शब्द, एक वाक्य होता है, उसमें हम संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है तथा अवयव क्या है, ये सारी चीज़ें दिखते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं और उसी की पहचान करना हमारा पद परिचय आता है। तो इन क्या कहते हैं, इन परिभाषाओं को मैंने पढ़ा और ये जो 5 हमारे दिए हुए हैं प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, तो हम सब इसकी भी चर्चा करेंगे। संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की तथा अवयव की, तो इसकी भी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी मैंने आपको पद की परिभाषा बताई, पद परिचय की, और उसके बाद मैंने आपको दिया इसके 5 प्रकार। ये 5 प्रकार हमारे संज्ञा क्या है, किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है पद परिचय में, सर्वनाम का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, विशेषण का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग, उसके बाद हमारा अव्यय, उसके बाद हम लिखेंगे पद परिचय कैसे पहचानते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहचानने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अवधारक, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी अवगत कराऊंगा। जैसे कर्ता ने कर्म के द्वारा, तो इस तरह की 1-2 आता है ना कि कर्ता ने कर्म को कर्म के द्वारा संबोध के संबंध के लिए, इस टाइप से कुछ कुछ जो शब्द होते हैं उसके साथ जुड़े हुए, वो चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आज हम पद परिचय शुरू किए हैं, तो पद परिचय की परिभाषा आप नोट करेंगे, उसके बाद इसके 5 प्रकार को नोट करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फेयर कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। और आप फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पद परिचय हमारा इस प्रकार से कि एक वाक्य होता है, जिस वाक्य को हम उसके अंतर्गत, उसके अंदर छुपे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, किस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वाचक, हर चीज़ उसमें अगर उभर कर निकल कर आती है, वो हमारा पद परिचय के अंतर्गत आता है। तो थैंक यू सो मच क्लास। और ये था हमारा पद परिचय, हमने शुरू किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। कल मैंने आप सभी को कहानी लिखने के लिए दी हुई थी, अगर आप लोग ने लिख लिया तो उसे तत्काल ग्रुप में सेंड करिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।